वेलकम फ्रेंड्स ऑन माय यूट्यूब चैनल RJ Info@अड्डा। आज की इस वीडियो में हम साइंस जीके से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, पर इससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। अभिक्रिया ऊष्मा निर्भर करती है किस पर? अभिक्रिया के ताप पर, उस पद पर जिसे अंतिम उत्पाद प्राप्त किया जाता है, अभिकारकों को उत्पादकों की भौतिक स्थिति पर, या स्थिर दाब पर की गई, या स्थिर आयतन पर। तो इसका सही आंसर है उस पद पर जिसे में अंतिम उत्पाद प्राप्त किया जाता है। दूसरा प्रश्न, शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा दो पतली कमीजें हमें क्यों गर्म रख सकती हैं? ऑप्शंस हैं, दो पतली कमीजें अधिक मोटी हो जाती है, वह ऊष्मा के संचरण को रोकती हैं। दो कमीज़ों के बीच वायु की परत सुचालक के रूप में काम करती है। दो कमीज़ों के बीच वायु की परत रोधी माध्यम के रूप में कार्य करती है। ऊष्मा का विकिरण नहीं होता। इसका आंसर है दो कमीज़ों के बीच वायु की परत रोधी माध्यम के रूप में कार्य करती है। बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं किसका? मरकरी तापमापी, प्लैटिनम प्रतिरोधी तापमापी, ताप विद्युत उत्तापमापी, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है प्लैटिनम प्रतिरोधी तापमापी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं? ऑप्शंस हैं, लकड़ी ऊष्मा की कुचालक होती है, इसमें बिजली का शॉक नहीं लगता, इससे पात्र सुंदर लगता है, इसमें स्वच्छता होती है। इसका आंसर है लकड़ी ऊष्मा की कुचालक होती है। अवतल लेंस से हमेशा निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक और सीधा, आभासी और सीधा, वास्तविक और अधोशीर्षी, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है आभासी और सीधा। अगला प्रश्न है, आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है। उन लैंपों में निम्न में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? सोडियम, नियॉन, हाइड्रोजन, या नाइट्रोजन। इसका आंसर है नियॉन का। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है किस रंग का? श्वेत, गहरा नीला, हल्का नीला, या काला। तो आंसर है काला। आकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ संबंधित प्रकाश की परिघटना है क्या? व्यतिकरण, परावर्तन, अपवर्तन, या प्रकीर्णन। इसका आंसर है प्रकीर्णन। प्रकाश के परिक्षेपण का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? सूक्ष्मदर्शी, दूरबीन, स्पेक्ट्रोमीटर, या फोटोमीटर। इसका आंसर है स्पेक्ट्रोमीटर। प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? गैलीलियो ने, न्यूटन ने, रोमर ने, या आइंस्टाइन ने। इसका आंसर है रोमर ने। लेंस किससे बनता है? पायरेक्स कांच से, फ्लिंट कांच से, साधारण कांच से, या कोबाल्ट कांच से। आंसर है फ्लिंट कांच से। दृष्टि के स्थायित्व का सिद्धांत किसके पीछे का सिद्धांत है? दूरबीन का, सिनेमा, परिदर्शी, या कैमरा। तो इसका आंसर है सिनेमा का। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? एडमंड फिशर, एंटोनी वॉन ल्यूनवेक, पाउलसेन, या जेड जॉनसन ने। इसका आंसर है जेड जॉनसन ने किया था। निम्नलिखित में से किस प्रकाशिक घटना के कारण हीरे जगमगाते हैं और आकर्षक होते हैं? उच्चतम अपवर्तन, बहुलित आंतरिक परावर्तन, बहुलित पृष्ठ परावर्तन, या 100% संचरण। इसका आंसर है बहुलित आंतरिक परावर्तन। प्रकाश तरंगे हैं क्या? विद्युत तरंगे, चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे, या स्थिर विद्युत तरंगे। इसका आंसर है विद्युत चुंबकीय तरंगे। डेल्टोनिज्म प्रोटोनेपिया एक प्रकार की वर्णांधता है, इनमें से कौन सा रंग उसे नहीं देख पाता है? हरा, लाल, नीला, या उपयुक्त सभी। इसका आंसर है उपयुक्त सभी रंग उसे नहीं दिखाई देते। मायोपिया का दूसरा नाम क्या है? समीप दृष्टि दोष, अबिंदुकता, जरा दूरदृष्टिता, या दीर्घ दृष्टि दोष। तो इसका आंसर है समीप दृष्टि दोष। लाल रंग को आपात या खतरा सिग्नल के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह आकर्षी रंग होता है, इसका तरंग दैर्ध्य सबसे लंबा होता है, ये प्रकीर्णित होता है, इसमें अत्यधिक ऊर्जा होती है। तो इसका आंसर है इसका तरंग दैर्ध्य सबसे लंबा होता है। दृष्टि स्पेक्ट्रम का तरंग दैर्ध्य कितना होता है? 1300A, 3000A, 3900 से 4601, 4800A और 8000A के बीच, या 8500 से 9800A के बीच।
तो इसका सही आंसर है 3900 से 7600 के बीच। चमगादड़ निम्नलिखित में से किस कारण से अंधेरे में उड़ सकते हैं? वे अंधेरे में वस्तुओं को देख सकते हैं, उनकी टांगें कमज़ोर होती है और भूमि पर परभक्षी उन पर आक्रमण कर सकते हैं, वे रोशनी की क्रोंद को उत्पन्न करते हैं, वे पराश्रव्य ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं। इसका आंसर है वे पराश्रव्य ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं। प्रतिदीप्ति नलिका में प्रारंभ में उत्पन्न विकिरण होता है क्या? अवरक्त, पराबैंगनी, सूक्ष्म तरंगे या एक्स किरणें? इसका आंसर है पराबैंगनी किरणें। चमगादड़ बाधाओं का पता लगा सकते हैं क्योंकि वे उत्पन्न करते हैं प्राथमिक ध्वनि तरंगे, पराश्रव्य ध्वनि तरंगे या अवश्रव्य ध्वनि तरंगे या सूक्ष्म ध्वनि तरंगे। इसका आंसर है पराश्रव्य ध्वनि तरंगे। समान चुंबकीय क्षेत्र किससे दर्शाया जाता है? आवृत वक्रों से, समांतर लाइनों से, अभिसारी लाइनों से या अपसारी लाइनों से? तो इसका आंसर है समांतर लाइनों से। वाहनों के टायर किस लिए अच्छी प्रकार से फुलाए जाते हैं? वह समावस्था में चलना सुनिश्चित करने के लिए, वाहन की भार क्षमता को बढ़ाने के लिए, फिसलन से बचने तथा न्यूनतम घर्षण हेतु, तेज चलने एवं ईंधन की बचत हेतु। इसका आंसर है फिसलन से बचने तथा न्यूनतम घर्षण हेतु। लाइफ जैकेट का सिद्धांत क्या है? वह डूबते व्यक्ति को ऑक्सीजन प्रदान करता है, वह व्यक्ति को उतारता रखने के लिए आयतन में वृद्धि कर देता है, वह व्यक्ति को उतारता रखने के लिए उसके आयतन को घटा देता है, व्यक्ति भेड़े की भांति इस पर बैठ सकता है। इसका आंसर है वह व्यक्ति को उतारता रखने के लिए उसका आयतन में वृद्धि कर देता है। चलिए बढ़ते हैं अब अपने अगले प्रश्न की ओर। पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण है पृष्ठ तनाव, श्यानता, प्रत्यास्थता या घर्षण? इसका आंसर है पृष्ठ तनाव। किसी उपग्रह में किसी अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराया गया चम्मच फर्श पर गिर जाएगा, अचल रहेगा, उपग्रह की गति का अनुसरण करता रहेगा, स्पर्श रेखीय दिशा में चला जाएगा? इसका आंसर है उपग्रह की गति का अनुसरण करता रहेगा। लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? दाब अंतर, केशिकीय घटना, तेल की कम श्यानता, ससंजन बल? इसका आंसर है केशिकीय घटना के कारण। एनीनोमीटर क्या मापने के काम आता है? पवन की दिशा, पवन का वेग, दाब की प्रवणता, पवन की गति और समय? तो इसका आंसर है पवन का वेग। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव सर्वाधिक घनी या विस्कासी होता है? तेल, दूध, पानी या पेट्रोल? इसका आंसर है तेल। एक फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है स्थितिज ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में, ऊष्मा ऊर्जा में या विद्युत ऊर्जा में? इसका सही आंसर है विद्युत ऊर्जा में। इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में डीसी को ब्लॉक करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परिपथ एलिमेंट प्रयोग किया जाता है? प्रतिरोध, धारिता, प्रेरकत्व या डायोड? इसका आंसर है धारिता। यदि तांबे के तार को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध हो जाएगा 4 गुना, 1/4, 2 गुना या आधा? आंसर है 4 गुना। निम्नलिखित में से किसमें रासायनिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में बदल जाती है? परमाणु बम, डायनेमी, बैटरी या बिजली का हीटर? आंसर है बैटरी। यदि किसी प्रतिरोधक तार को लंबा किया जाए तो इसका प्रतिरोध बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है या उपरोक्त सभी? आंसर है बढ़ता है। यदि कोई दंड चुंबक 2 बराबर हिस्सों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़े की ध्रुवीय शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दुगनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, यथावत रहेगी? आंसर है यथावत रहेगी। किसी स्थान पर चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच कोण कैसा होता है? समक्रांतिक, अक्षांश, दिगंश या नीति? इसका आंसर है समक्रांतिक। जहाजों में समय मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है सोनोमीटर, क्रोनोमीटर, गैल्वेनोमीटर या बोलोमीटर? आंसर है क्रोनोमीटर। टीका का आविष्कार किसने किया था? जेम्स सिम्पसन, एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या क्रिस्टियन बर्नार्ड? आंसर है एडवर्ड जेनर। जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? कार्ल बेंज, सर फ्रैंक व्हीटल, थॉमस सेब्री या माइकल फैराडे? आंसर है
सर फ्रैंक व्हिटल। उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। वेलकम।